Good morning class. Welcome to C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास. तो तुम्हारा एटा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तुम्हारा एटा होची गोटे कोर्स सब्जेक्ट बा तुम कंपलसरी सब्जेक्ट तुम्हारा एटा. तो 60 मार्क आछी हमर सेमेस्टर रे. तो नेक्स्ट 22 रे हमर अच्छी इंटरनल. तो इंटरनल पाई दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमको डिस्कशन करे दोची एंड सेइथरो ही क्वेश्चन आसीबो एंड सेटा ही तुमे कोन करिवो एग्जाम रे लिखिबो. ओके. तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डेली तुम्हारो क्लासेस हम सी प्रोग्रामिंग क्लास C++ प्रोग्रामिंग क्लास. देन तो हमारे सेमिस्टर अच्छी जनवरी 17 मे बी जनवरी 17 मे बी क्लास एग्जाम अच्छे तुम. तो से भितर आम ट्राए करवा कंप्लीट करने आमर कोर्स. ओके कंप्लीट हो भी जीव. तो जदि भी कौन किसी डाउट रोचे तुम जहाँ भी मुझे बुझेबी वीडियो रे जदि किसी डाउट रोचे देन इमिडिएटली क्वेश्चन कर. ग्रुप रे भी मु ऐड होती. ग्रुप रे मु तुमको पठेदेवी नोट्स पठेदेवी. ओके ये जो नोट्स मुझे तुमको बुझेबी तो सेम नोट्स हम तुमको प्रोवाइड करी. ओके. तो जदि तुमको लाइव क्लासेस दरकार जदि किसी डाउट रोचे देन लाइव क्लासेस करवा आज सुन एज पॉसिबल. तुम डाउट जहाँ भी रोचे से क्लियर करने को ट्राए करवा. ओके. तो देखो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन पे दरकार. फर्स्ट C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आम कहीं पढ़ुचे तुम कह यहाँ हूँ गोटे IT पार्ट बा कंप्यूटर साइंस पार्ट. बट एज अ मैथ ऑनर स्टूडेंट व्हाई आर यू लर्न दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके लिसन. तो आम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बा आम जो कंप्यूटेशन पार्ट रोचे कंप्यूटिंग रोचे कंप्यूटर फंक्शन रोचे तो कोटी ना कोटी आमर मैथमेटिक्स टर्म मैथमेटिक्स रिलेटेड सब रोचे. ओके. तो आम जमी जाने फादर ऑफ कंप्यूटर किए थे ना चार्ल्स बाबेज. ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन. से गोटे मैथमेटिशियन थे जी कि कंप्यूटर लॉजिक को तैयारी करिबारे सक्सेसफुल होते. कंप्यूटर केमी काम कर कंप्यूटर फंक्शनालिटी केमती रमर रोचे बाइनरी कोडिंग. कंप्यूटर को लैंग्वेज बुझे बाइनरी बुझे. तुम मान भर जो मैंने +2 रे IT नहीं तो से जानी व्हाट इज बाइनरी एंड व्हाट इज डेसिमल नंबर. तो कंप्यूटर केबे भी कौन से जनरल लैंग्वेज बुझे ना ह्यूमन लैंग्वेज बुझे नहीं. ह्यूमन लैंग्वेज कौन जमती कि हिंदी इंग्लिश रहा जो लैंग्वेज ह्यूमन बुझे से लैंग्वेज कंप्यूटर बुझे नहीं. तो आम कहीपर वर्ल्ड कौन मशीन ही आमर ह्यूमन लैंग्वेज बुझे नहीं. तो मशीन कौन बुझे मशीन ओनली इंस्ट्रक्शन बुझे. से इंस्ट्रक्शन को को फॉर्मेट रे दिया जाए 0 एंड 1 फॉर्मेट रे आमर दिया जाए. जदि 1 होचे तो ऑन एंड 0 होचे आमर ऑफ. ऑन ऑफ ये दुईटा इंस्ट्रक्शन ही मशीन बुझे. तो आमर प्रोग्रामिंग जमी ह्यूमन दुईटा ह्यूमन भितर दुईटा पर्सन भितर कम्युनिकेशन करने आमको भाषा दरकार बा लैंग्वेज दरकार गोटे मीडियम दरकार कम्युनिकेशन करने. सेमिति गोटे डिवाइस आउ गोटे डिवाइस सहित कम्युनिकेट करने भी तांकर गोटे लैंग्वेज दरकार. ओके. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ गोटे मिडिल लेवल लैंग्वेज. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज कहवा बोले. तो देख तो आमर लैंग्वेज जो रोचे लैंग्वेज भी आमर 3 टाइप रोचे. ओके. लैंग्वेज हूँ गोटे लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज क्या कह जाए ना मशीन लैंग्वेज. लो लेवल आम मशीन लैंग्वेज भी कहूँ. तो मशीन लैंग्वेज का लो लेवल लैंग्वेज क्या कह जाए जो लैंग्वेज ओनली मशीन ही बुझे. मशीन कौन बुझे ओनली 0 एंड 1 बुझे. एंड से लैंग्वेज को कौन कह जाए बाइनरी लैंग्वेज कह जाए. कौन पाई बाइनरी मीन्स बाई मीन्स 2 बाइनरी मीन्स ओनली दुईटा ही वैल्यू रहिबो दैट इज कौन दैट इज 1 एंड 0. ये दुईटा ही वैल्यू कौन बुझे मशीन आमर बुझे. तो छड़ा कौन भी वैल्यू आमर मशीन बुझे ना. ओके. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन तैयारी होची ना आम जमी देखुचे आमर जो गोटे तुम मोबाइल यूज करुचे आम आजिका डेट लैपटॉप कंप्यूटर टैब ये सब जिनस यूज करुचे जो थे कि आमर रोचे ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म तो शुणी एंड एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर्स.
एप्स आम एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को सर्ट फॉर्म रे कौन कहूँ एप्स कहूँ जमती कि गूगल ऐप हो तुम मेसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हो मेसेंजर ऐप हो देन तुम कौन कौन ऐप रहा फेसबुक अच्छे आमर बहुत यूट्यूब भी आमर गोटे ऐप ही अच्छी गूगल क्लासरूम तुम जो तुम जो सब कोर्स तुम अपलोड हो वीडियो अपलोड होटा भी तुम गोटे ऐप ही देन आम गूगल मीट करुचे से भी आमर गोटे ऐप मीन सबुतक आमर कौन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर एंड एवरी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कहा उपरे रन हुए ना गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर उपरे जहाँ कौन कहुए ना ऑपरेटिंग सिस्टम जमती कि सपोज तुमको जब पचारे जड़े तुम्हें को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करुच कौन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तुम फोन रो तुम्हें कौन कौच एंड्रॉइड सहित तार वर्जन कौच एंड्रॉइड अल्फा बीटा गामा जहाँ भी तुम एंड्रॉइड वर्जन अच्छी तुम्हें सेटा तुम्हें कौच सपोज तुमको जन पचारा तुम जो सिस्टम अच्छी तुम सिस्टम रो विंडोज रो को वर्जन विंडोज हूँ गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज रो को वर्जन तुम अच्छी तुम 10 अच्छी 13 अच्छी 8 अच्छी ना को वर्जन अच्छी आम कहूचे ता माने ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू कौन कौन डिजाइन होमर ना आमर जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम माने कौन तार भी किसी कंसेप्ट अच्छी तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी वन टाइप ऑफ आमर सिस्टम सॉफ्टवेयर जोटा कि सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर जोटा कि आम ओनली सिस्टम को रन करने आमर यूज होची ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे सिस्टम केबे भी रन हो पारिबनी कि गोटे यूजर केबे एक्सेस करि परिबो नहीं मेनली सपोज तुम मोबाइल रे देखो व्हाट्सएप एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हेले भी तुम्हें मोबाइल यूज करि परिबो बट तुम जदि ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल रो ऑपरेटिंग सिस्टम रे कौन से खराबी आसी खराब हो जाइए कौन से प्रकार इश्यू आसी सॉफ्टवेयर इश्यू आसी ताले सडनली तुम फोन ऑफ हो ऑन ही हेनी दैट मीन यूजर इंटरैक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करे ना यूजर इंटरैक्शन करे कहाँ सहित ना मशीन सहित ओके तो देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन ना C programming C++ is a middle level programming language developed by जार स्टार ट्रूप तो बी ये आमर साइलेंस ना कौन जार स्टार ट्रूप ओके स्टार्टिंग इन 1979 एट बेल लैबोरेटरी ओके तो बेल लैबोरेटरी रे फर्स्ट आमर C++ कोडिंग आमर स्टार्ट होता एंड ये कोडिंग को डिजाइन कला परे हमर वेराइटी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म डिजाइन हैला लाइक विंडोज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेरियस वर्जन ऑफ यूनिक्स ओके तो युरा कौन यूनिक्स मैक विंडोज तो युरा कौन आमर ना टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सब आम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करछे लैपटॉप रे कौन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टा कोथरे तैयारी आमर C++ रे तैयारी मेनली आम देखा जदि कंपाइलर हो इंटरप्रिटर हो एमाने कौन ना ट्रांसलेटर ओके तो ट्रांसलेटर कौन पाई दरकार ना जमीती कि कंप्यूटर ओनली को लैंग्वेज बुझुची ना ओनली बाइनरी बुझुची बट ह्यूमन बुझुची इंग्लिश लैंग्वेज एग्जांपल ओडिया भी बुझे बहुत गुड़े लैंग्वेज बुझुची ओके बट जब आम देखा यूनिवर्स हिसाब से आम इंग्लिश ही हाई लेवल लैंग्वेज रे काउंट करा जाए ओके तो कंप्यूटर तो इंग्लिश बुझुनी तो कंप्यूटर को आम जो इंग्लिश रे इंस्ट्रक्शन दौचु तो सी केमी आमको गोटे आउटपुट रोचे तो कंप्यूटर जदि 0 एंड 1 फॉर्मेट रे ही बुझुची तो आमको इंग्लिश रे केमती आउटपुट दौची रीजन कौन तो ता भीतर आमर गोटे ट्रांसलेटर यूज होची इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर दुई टाइप आमर ट्रांसलेटर यूज होची तो कंपाइलर डिजाइन करबा पई भी आमर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आमर यूज करा जाए जे कि कंप्यूटर लैंग्वेज रो ह्यूमन लैंग्वेज रे एंड ह्यूमन लैंग्वेज रो कंप्यूटर लैंग्वेज रे कन्वर्ट कर परिबो ओके तो ये थिला बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू कौन कौन आमर
यूटिलाइज यूज माने क्रिएट करा होचे ओके कंप्यूटर साइंटिस्ट जेतबेले डिजाइन कले सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट गोटे इंट्रोड्यूस कले सी प्लस प्लस रे दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जोटा कि आजिका डेट्रे आमर सबू जगार आमर कौन यूज होची सबू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे भी आमर उप्स कॉन्सेप्ट ही यूज करा होची ओके देन देखो नेक्स्ट देखिबा आमे उप्स कॉन्सेप्ट रो बा को आमर कौन कहा जाय शॉर्ट फॉर्म रे उप्स कहा जाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ओके एस टा आमर स्मॉल लेटर रहइबो ओ पी टा आमर कैपिटल रे रहइबो ओके The C++ fully support object-oriented programming, include the 4 pillar of object-oriented development. Yeah, तो generally हमारे 6 pillar अच्छी, but most importantly हमारे 4 pillar जोड़ा कि बेसी use करा जाए, that is abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. ये जो 4 pillar अच्छी, ये 4 pillar अच्छी most important pillar of कंसेप्ट तो मोस्ट बेसिक रू आम स्टार्ट करवा तो जदि आम कंसेप्ट ऑफ उप्स पढ़ला तो ये आम क्वेश्चन आसो बट डिस्कस द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स ओके तो उप्स तुम कौन लिख देन तार इच कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट रे आसबार आम ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट कौन सिंपल बुझ ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी रियल वर्ल्ड एंटिटी माने कौन आम रियल रे जहाँ भी देखुचे मे बी अ प्लेस मे बी अ पर्सन मे बी अ बैंक मे बी अ अकाउंट ए स्टूडेंट ए टेबल तुम जहाँ भी वर्ल्ड रे देखुच जहाँ भी निज आखिरे देखुच तुम जहाँ टच कर फील कर से सब जिन को आम कौन कह जाए ना ऑब्जेक्ट कह जाए एंड उप्स कौन ना ट्रू C++ कौन ना ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ओके बट स्ट्रक्चर भी हो पार तो ये कौन हो इच कॉन्सेप्ट को एज अ ऑब्जेक्ट हिसाब रे हमरो कंसीडर करा जाए ओके जदि आम कहे स्टूडेंट हूँ गोटे ऑब्जेक्ट एंड स्टूडेंट रो बिहेवियर ऑब्जेक्ट रो गोटे बिहेवियर कौन रहिबो स्टूडेंट रो बिहेवियर कौन रहिबा कथा स्टडी जदि स्टूडेंट स्टडी हबो देन स्टडी इज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट ओके देन देखो जो पढ़ ये कौन कौन दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो आम सब बेसिक यूनिट भी आमर कौन आसो ना ऑब्जेक्ट ही आमर बेसिक यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग दैट मीन आम जो प्रोग्राम करवा ईच एंड एव्री स्टेटमेंट एव्री जिनस को आम एज अ ऑब्जेक्ट हिसाब से कंसीडर करवा देन से आमर मेथड पुट हम एंड आमर मेंबर्स डेटा मेंबर मेथड ये सब जिनस आमर इम्प्लीमेंट हुए प्रोग्रामिंग दैट इज बोथ डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डेटा आर बंडल एज अ यूनिट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कौन कौन दैट इज बोथ डेटा एंड फंक्शन हमार डेटा एंड फंक्शन को जो एट ए टाइम जो बंडल करके रखा होची बा बांधिकी रखा होची गैदर करके ताको ही हमर कौन कह जाए से यूनिट को कह जाए ऑब्जेक्ट ओके जिमते कि ए प्लेस बाय ए पर्सन इज अ ऑब्जेक्ट जहार डेटा कौन रहिबो सपोज पर्सन नेम होची गोटे डेटा एंड फंक्शन कौन पर्सन कैन टॉक तो सेटा रहला तार फंक्शन आमर कौन रोचे दुईटा पार्ट रोचे गोटे रोचे डाटा पार्ट एंड गोटे रोचे आमर फंक्शन पार्ट एंड सिंपली वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी ओके देन देखिबा क्लास when you define a class you define a blueprint of an object तो class कौन class is nothing but it is a combination of group of object आम कौन कही परिबा ना ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी कही परिबा ओके तो देखो सिंपल बुझ तो आम क्लास रे गोटे क्लास रूम जितेबाला आम कहूचे गोटे क्लास केतेबेले हुए जदि गोटे रूम रे टीचर एंड स्टूडेंट न था तथापि भी आम गोटे क्लासरूम को क्लासरूम हिसाब से इंडिकेट करें आम जापर सेटा गोटे क्लासरूम किमिति जानिबा ना जदि आमर टेबल बेंच अच्छी ब्लैक बोर्ड अच्छी
चॉकपीस अच्छी एंड डस्टर अच्छी जदि क्लासरूम ओरिएंटेड सबुतक जिनस आमर अच्छी एंड इच यूनिट को कौन कहुए ना ऑब्जेक्ट कहुए चॉकपीस भी गोटे ऑब्जेक्ट ब्लैक बोर्ड गोटे ऑब्जेक्ट डस्टर गोटे ऑब्जेक्ट टेबल बेंच भी आमर ऑब्जेक्ट ही ये सब ऑब्जेक्ट रो गैदर कले ही आमर कौन क्रिएट होची गोटे क्लास क्रिएट होची ओके the class कौन it is a group of object or we can say that blueprint of an object. This does not actually define any data but it does define the what the class name mean, that is what an object of the class consists of and the operation can be performed such as an object. तो class कौन करे ना class only name को define करे जे को टाइप रो ऑब्जेक्ट को लेके कंसिस्ट होइची एंड तार ऑपरेशन कौन रहइबो ओके तती थिला हमर क्लास एंड ऑब्जेक्ट देन देखिबो हमर मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ उप्स दैट इज फर्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्शन द सिंपल बुझो अब्स्ट्रैक्शन माने कोन इट प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल्स ओके जेमते कि it represents the needed information in program without representing the detail. तो जेतेबेले तुम बैंक को जाउछ बैंक रे तुम जदि तुमर किछि टंका डिपॉजिट करूछ तो डिपॉजिट कला परे तुमर टंकार कोन होची तुम डिपॉजिट कला परे से टंकार यूज टा कोठी होची कोन होची ता ऊपर तुमर आइडिया न थाउची बा तुमको कोनोसी प्रकार इन्फॉर्मेशन दिया जाय नहीं तुमको को इन्फॉर्मेशन टा दिया जाय ओनली से इनफॉरमेशन दिया जाए जोटे तुमर रिक्वायरमेंट अच्छी जमती कि सपोज तुम बैंक अकाउंट 10,000 अच्छी तुम्हें नहीं कि डिपॉजिट कल अगेन आउट 10,000 तो टोटल अमाउंट है तुम 20,000 तो तुम पासबुक रे अपडेट हम 20,000 तो ये जो 20,000 टा फर्दर कुआड़े जाऊँगी कौन होची तुम्हें बैंक रे पचारे भी से कहे तुमको ओनली कहे कौन ना तुम खातार रोचे खातार तो ओनली डिटेल्स इनफॉरमेशन रोचे बट कैश रोचे कि कैश टा कोठी यूज होची तार कौन सी इनफॉरमेशन दिया जाए नहीं कौन पाई ना एटा होची हमर एसेंशियल बा हमर होची हाइड इनफॉरमेशन ए इनफॉरमेशन गुरा को हाइड करके रखा जाए जो इनफॉरमेशन को पब्लिक को स्प्रेड करा जाए नहीं ओके तो से को इनफॉरमेशन प्रोवाइड करा जाए ओनली से इनफॉरमेशन ही दिया जाए जोटा कि आउटसाइड वर्ल्ड रो रिक्वायरमेंट रो होची ओके जति कि जानिबा दरकार सेति कि इनफॉरमेशन दिया हबो अदरवाइज आउ सब कोन करा हबो डेटा हाइड हबो एंड एडी ओटा हमर कांसेप्ट यूज होची कोन डेटा हाइड तो एडी कोन होची हाइड करके रखा होची फॉर एग्जांपल ए डेटाबेस सिस्टम हाइड अ सर्टेन डिटेल्स हाउ द डेटा stored and created and maintained. Similar way, C++ classes provide different methods to the outside world without giving internal detail about those methods and data. C++ रे भी बहुत गुड़े जिनस अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे तो हमको ओनली प्रोवाइड करा जाए मेथड्स यूज करबा पई ओके बट तार डिटेल्स कौन सी जिनसर डिटेल्स प्रोवाइड करा जाए नहीं ओके बुझेला अब्स्ट्रैक्शन कौन तो अब्स्ट्रैक्शन एति के बुझो जे एसेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड को प्रोवाइड करा हबो एंड बैकग्राउंड डिटेल सब को हाइड करके रखा हबो तो एठी गोटे कांसेप्ट आछी डेटा हाइडिंग प्रोसेस डेटा हाइडिंग गोटे कांसेप्ट हमर आछी जोटा कि हमर फर्दर प्रोग्रामिंग रे यूज करा जाए देन टॉपिक अछि नेक्स्ट इंपोर्टेंट पिलर सेकंड पिलर इज एनकैप्सुलेशन encapsulation is nothing but the wrapping of or gathering of data okay तो बहुत गुड़े डेटा को जब आम गैदर कर फॉर द फर्दर यूज बा प्रोग्राम रे जब आम यूज करुचे तो से कौन कहुचे एनकैप्सुलेशन encapsulation is a placing the data and the function that work on a data in the same place रे data and the function केमिति काम करेंगे को वे रे काम करेंगे तार का रिस्पांसिबिलिटी एनकैप्सुलेशन व्हाइल वर्किंग विथ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर विथ द फंक्शन वर्क ऑन व्हिच वेरिएबल but object oriented provide you a framework
to place the data and the relevant function together in the same object. तो हम कौन करें ना wrapping of data. तो in simple term में wrapping by gathering of data and relevant function. Data and तारो relevant function गुरा को गोटे जगह रे gather करा हबो and same object रे use करा हबो. तो गोटे term आछि what is data, what is information. तो data कौन तो data बुझो it is the real fact, raw fact. हमें जहाँ कहूँ raw fact जिमती भी है पर वो किसी भी term. Okay, suppose pen is a data, computer is a data, mouse is a data, a screen board is a data, mobile is a data. Okay, but information केते बड़ा हबो जिते बड़े इंटर रिलेटेड डेटा कनेक्ट होकर रहिबे एंड प्रोवाइड गोटे पर्टिकुलर मीनिंग क्रिएट करेंगे देन आमर कौन क्रिएट हम ना इनफॉरमेशन क्रिएट हम. तो या जदि तुम +2 रे आईटी नहीं थो देन ये सब कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट तुम क्लियर थी. ओके देन देखो नेक्स्ट पिलर होचे हमर इनहेरिटेंस. इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट. ओके तो ये कॉन्सेप्ट रे कौन होची it is one of the most useful aspects of object oriented programming is code reusability. तो ये कौन फंक्शन दिया हमको कोड को हमें केमती रीयूज करि परिबा. वंस हमें कोड लिखिबा एंड फर्दर हमें ताको अगेन एंड अगेन यूज करिबा. तो देखो तो ये कौन करूची बिकॉज ऑफ दिस कांसेप्ट हमर कौन होची ना प्रोग्रामिंग रो साइज भी रिड्यूस हो जाउची एंड हमर इजी रे लेस टाइमिंग रे हमर कौन होची ना हमें कोडिंग भी प्रिपेयर करि पारुचे. ओके तो यार मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन तार मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज कौन ना रीयूजेबिलिटी. As the name suggests, inheritance is the process of forming a new class from the existing class. तो ये कौन हुए ना गोटे क्लास ऑलरेडी क्रिएट हो जाए था एंड से आमर कौन करा जाए ना गोटे सब क्लास क्रिएट हुए. एग्जांपल जदि नबा आम एनिमल गोटे क्लास तो आम सराउंडिंग रे बहुत गुड़े एनिमल अच्छा जमती कि एनिमल जदि गोटे क्लास है तार आ गोटे सब क्लास कौन आसो ना डॉग. डॉग इज अ टाइप ऑफ एनिमल. डॉग रो भी आमर कौन रोचे पार्ट्स रोचे बहुत गुड़े पार्ट रोचे. ओके जमती कैट आसले कैट भी गोटे कैटेगरी ऑफ एनिमल गोटे सब क्लास. जदि एनिमल गोटे क्लास रहा कैट डॉग ह्यूमन भी गोटे एनिमल ह्यूमन भी गोटे अलग क्लास रहिबो. ओके एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन भी अच्छे आमर टाइप्स ऑफ कैट भी अच्छा. तो से टाइप आमर कौन हम ना अलरेडी गोटे क्लास रु आउ गोटे क्लास आमर क्रिएट हम एंड जो एक्जिस्टिंग क्लास थाए से एक्जिस्टिंग क्लास को बेस क्लास कह जाए एंड नुआ क्लास को कौन डिराइव क्लास ताको सब क्लास भी कह जाए एंड ऑल्सो बेस क्लास को आमर पेरेंट क्लास कह जाए एंड जो क्लासटा क्रिएट होता है ताको कौन कह जाए ना चाइल्ड क्लास कह जाए. ओके देन इट इज वेरी इंपोर्टेंट concept of OOPS programming since the feature to help the reduce the code size. ये कौन करे कोड रो साइज रिड्यूस करिवारे हेल्प करे. ओके देन देखिबा polymorphism. इट द मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट लास्ट पिलर ऑफ ओप्स कांसेप्ट. polymorphism कौन poly means many, morphism means creation, many creation. The ability to use an operator or a function in different way, in other words giving the different meaning or a function to operate or a function called polymorphism. माने गोटे जिनस को डिफरेंट वे रे जते बळे हम यूज करूचे माने कोन कहू मेनी क्रिएशन जिनस गोटे ही यूज करिवे ऑपरेटर गोटे जिनस को हम मेनी डिफरेंट वे रे जो यूज करा होची तो ताको कोन कह जाय ना polymorphism कह जाए. ओके poly refers to many, that is a single function or a operator functioning in many way different upon the uses of called polymorphism. मैंने हमारा कौन सिंगल फंक्शन बट डिफरेंट ऑपरेटर यूज करा हबो डिफरेंट ऑपरेटर डिफरेंट वे रे हमर कौन करिवे ना फंक्शन करिवे गोटे. ओके तो ताको कौन कह जाए ना
मॉर्फिज्म सिंपल मन रख मेनी क्रिएशन बा मेनी गोटे जिनस को मेनी टाइप रे आमे जो यूज करूछु से कांसेप्ट को कौन कह जाए पॉलीमॉर्फिज्म देन होचे डायनामिक बाइंडिंग डायनामिक बाइंडिंग कौन कहूची इट रेफर्स टू द लिंकिंग प्रोसीजर कॉल टू द कोड टू एग्जीक्यूट एंड रेस्पॉन्स टू द कॉल आमे तो प्रोग्राम को कॉल करिवो तो सेतबे हमरो एग्जीक्यूट हम डायनामिक एग्जीक्यूशन ओके डायनामिक एग्जीक्यूशन माने कौन स्टैटिक कौन तो डायनामिक माने कौन ना कंटिन्यू प्रोसेस रे हमरो चेंज हम ओके तो जेते थर हमरो रन टाइम हमर कौन होची कॉल एट द रन टाइम जेते बेले हमें कॉल रन करबा गोटे कोडिंग करिकी तो एते कांसेप्ट क्लियर होला पर कोड भी करबा तो कोड करिकी जेते बेले हमें रन करबा तो सेते बेले डेटा जो हमरो एट ए टाइम आम जहाँ डेटा दबा से टाइम रे ही हमर जो रन हम आमको गोटे आउटपुट प्रोवाइड हम तो डायनामिकली जो काम करे ता कौन कहे डायनामिक बाइंडिंग इट इज एसोसिएटेड विथ पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस देखो ये जो चारिटा पिलर कहले ये चारिटा पिलर सहित बाकी सब जिनस हमर कनेक्टेड अच्छी तो डायनामिक बाइंडिंग का सहित एसोसिएटेड अच्छी ना पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस ओके then last one is message passing which consists of a set of objects that communicate with each other using the following basic step जेमिति कि ह्यूमन निज भितर काम करे तो सेमिति हमर ऑब्जेक्ट्स भी निज भितर कम्युनिकेट करंती ओके तो क्रिएटिंग ए क्लास दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड देयर बिहेवियर तो गोटे क्लास जेते क्रिएट करूचे then object and object ro behavior भी हमें मेंशन करूचे then creating object from class definition गोटे class definition रो हमें कौन करूचे ना object create करूचे then establishing among them then communication establish करा होचे जेम देखि example होची employee salary name salary is a message जोटा कि कहा को दिया जीवो एम्प्लॉय मानू को दिया जीवो सैलरी ओके तो को कहा थ्रू रू दिया जीवो ना नेम को दिया जीवो पर्टिकुलर सपोज एम्प्लॉय नेम अच्छी रामो तो रामो को दिया जीवो सैलरी रामो इज अ एम्प्लॉय ताको गोटे मेसेज गला कौन दिया जीवो ताको ना सैलरी दिया जीवो तो यही केस रे हमर एम्प्लॉय कौन हबो ना एम्प्लॉय होची गोटे ऑब्जेक्ट जोटा कि हमर क्लास रे यूज होची एंड सैलरी एज आमर इनफॉरमेशन यूज होची एंड नेम कौन सॉरी सैलरी एज अ मेसेज आमर यूज होची एंड नेम कौन एज अ इनफॉरमेशन यूज होची तो सीक्वेंस कौन रहबो आमर कौन होची ना ए तीनटा जाक कनेक्टेड अछंती तो कम्युनिकेट करिवे हाउ ना जदि आमर के राम इज अ एम्प्लॉय एंड सी कौन करे ताको मिलुची सैलरी ओके Ram is the employee of a company and he got salary from company. Okay. ता माने each term connected with each other. तो each of सब ऑब्जेक्ट जहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट तैयारी करबा ताको भीतर कौन थाए हमर ऑब्जेक्ट ए टाइप रे तैयारी हेतिबो जेमते ऑब्जेक्ट भीतर कौन करिवे ना मेसेज कम्युनिकेट करि परिवे तो बेटर कम्युनिकेशन हेले बेटर मेसेज पासिंग हे परिबो ओके तो देख तो यहाँ रोचे आमर कौन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आसो डिस्कस ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स आसो तो से कौन लिख ना उप्स कॉन्सेप्ट टोटल लिख जदि चाहूँ सी प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन लिख इंट्रोडक्शन पार्ट विथ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ओके उप्स रो कॉन्सेप्ट पूरा टोटल मेंशन करिवो ओके तो नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ किछि कॉन्सेप्ट आमर देखिबा ओके तो ये नोटटा मु तुमको ग्रुप रे व्हाट्सएप ग्रुप रे फॉरवर्ड कर देबी तो नेक्स्ट रे देखिबा हमें एडवांटेजेस ऑफ उप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ उप्स थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल।